नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करेंगे हम देश के जो सफेद पोष हैं उनके कितने चेहरे हैं उसकी। अभी संसद में 130वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश हुआ था और उसके साथ दो और बिल थे, एक जम्मू कश्मीर को लेकर के और एक केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के। जिस समय अमित शाह गृह मंत्री इस बिल को पेश कर रहे थे उस समय खासा हंगामा हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें व्यवस्था है, यदि वो कानून बनता है तो, कि प्रधानमंत्री से लेकर के सीएम तक, यानी पीएम से सीएम तक और उसके नीचे के मंत्री यदि किसी आपराधिक मामले में या किसी भी मामले में जेल जाते हैं और 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं या हिरासत में रहते हैं तो उनका पद हाथ से चला जाएगा। इसमें किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी, स्वतः चला जाएगा। हंगामा हुआ खूब। उसके बाद ये तय हुआ कि इस मामले को जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देते हैं। वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चला गया। उसमें क्या होता है कि बैठ करके बातें होती है, स्टडी किया जाता है और जो विपक्ष के सांसद उसमें शामिल होते हैं वो अपनी बात रखते हैं और सत्ता पक्ष के जो होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। उसमें थोड़ा सा स्टडी का मौका मिल जाता है और बहस का भी मौका मिल जाता है। अभी वो चल रहा है पर इसी बीच में देश में लोकतंत्र और चुनाव में शुचिता बनाए रखने को लेकर के एक संस्था है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये बुद्धिजीवियों की संस्था है और ये खुद वो लोग चलाते हैं और बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं। आप देखे होंगे कि समय समय पर एडीआर का नाम जो है सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को लेकर के पहुंचते हैं, उसमें आता है। इन्होंने क्या किया कि जितने भी देश में मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र के हों और चाहे प्रदेश के हों, उन्होंने जो अपने चुनाव के दौरान हलफनामा दाखिल किया उसका विस्तृत इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले हैं। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि देश में 47% मंत्री जो है उन पे आपराधिक मामलों के आरोप है और उसमें भी मर्डर, अपहरण, किडनैपिंग और महिलाओं से संबंधित अपराध के गंभीर आरोप हैं। इन्होंने जो 27 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 643 मंत्रियों का पूरा ब्यौरा जुटाया और ऐसा भी नहीं है कि सोर्सेज के हवाले से या किसी ने बता दिया, जो उन्होंने हलफनामा दिया है उसी के आधार पर डेटा जुटा करके उसकी स्टडी की गई और 643 यानी 643 में से 302 मंत्री अलग अलग गंभीर अपराधों के आरोपी हैं और जो 174 हैं उन पे तो बहुत ही गंभीर मामले हैं। अब यदि बात करें भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों की, उनकी क्या स्थिति है, तो आप सिर पकड़ लेंगे। कोई भी दल ऐसा नहीं है जिस पे दाग ना हो और गंभीर दाग ना हो। अभी उपराष्ट्रपति का मामला हुआ था, इसमें यह भी स्टडी हुआ है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उपराष्ट्रपति का मैं जिक्र इसलिए कर बैठा क्योंकि उपराष्ट्रपति ने 3 पेंशन क्लेम की है, एक उपराष्ट्रपति की और एक सांसद रहे थे जनता दल से 1989 में उसकी और एक 93 में कांग्रेस की टिकट पर जीत करके विधायक बने थे उसकी। एक आदमी कितनी पेंशन लेगा? 3 पेंशन लेगा। बंगला, स्टाफ, सिक्योरिटी वो सब अलग है। और अब इन मंत्रियों से कोई पूछे, सरकार से कोई पूछे कि कहाँ से इनके पास इतना पैसा आता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। इनके पास पेड़ लगा है क्या? नहीं ना। उसमें से मान लीजिए कि 10% को मान लेते हैं, आपके पास पूछता ही नहीं है। चलिए मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन बाकी के पास कहाँ से आया? अब वो जो कि पहला चुनाव लड़े तब उनकी क्या स्थिति थी और जब 5वां चुनाव लड़ रहे हैं तब क्या स्थिति है, तो दोनों से पता चल जाता है कि पैसा कहां से आया। तो कांग्रेस न तो बीजेपी दूध की धुली हुई है, कांग्रेस की हालत और ज्यादा खराब है और बाकी क्षेत्रीय दलों के तो पूछिए ही मत। मानो वो सियासत में आते ही हैं
सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगने और पैसा कमाने के लिए। अब इस पे सुनिए एक रिपोर्ट। जिसकी 4 राज्यों में सरकार चल रही है, तो उसके 45 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। मंत्रियों की संख्या है 61। 18 मंत्रियों पे गंभीर मामले हैं। डीएमके के 31 मंत्रियों में से 27 यानी करीब 87% के खिलाफ आपराधिक केस है। इसी तरह से 14 मंत्रियों यानी कि 45% के खिलाफ गंभीर मामले हैं। टीएमसी के 40 मंत्रियों में से 13 यानी कि 33% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 8 यानी कि 20% पर गंभीर केस दर्ज है। जो आम आदमी पार्टी ईमानदारी की दुहाई देती है, कट्टर ईमानदार का नारा लगाती है, उसके 16 मंत्रियों में से 11 यानी कि 69% के खिलाफ आपराधिक केस है। 5 यानी कि 31% पर गंभीर मामले हैं। टीडीपी जो कि एनडीए में शामिल है, पार्टी के 23 में से 22 मंत्री यानी कि 96% के खिलाफ आपराधिक केस हैं और 13 पर यानी 57% के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज है। इन मंत्रियों के खिलाफ सिर्फ आपराधिक मामले ही नहीं है, ये धन कुबेर है। इन सारे मंत्रियों की संपत्ति का जब जायजा लिया गया, विश्लेषण किया गया, तो एक मंत्री के पास 37.21 करोड़ रुपए की औसत संपत्ति निकली। यानी कि 643 मंत्रियों के पास कुल 23,929 करोड़ रुपए की संपत्ति है और 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 6 मंत्री अरबपति हैं। 30 विधानसभाओं में 11 में कई मंत्री हैं। सबसे ज्यादा भाजपा के पास 14 अरबपति मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस के पास 11, टीडीपी के पास 6, आप के पास 1 और शिवसेना के पास 1। सबसे ज्यादा धन कुबेर कर्नाटक के मंत्री हैं, वहां पर 8 मंत्री अरबपति हैं। इसके बाद 6 मंत्रियों के साथ आंध्र प्रदेश, 4 अरबपति मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र का नंबर आता है। अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना में 2-2 अरबपति मंत्री हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में 1-1 मंत्री अरबपति है। केंद्र सरकार में 72 मंत्रियों में से 6 मंत्री यानी कि 8% अरबपति हैं। देश में सबसे अमीर मंत्री टीडीपी के डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी हैं, जिन्होंने की 5,705 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनके बाद कांग्रेस के कर्नाटक के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है डीके शिव कुमार का नंबर आता है, जिनकी संपत्ति 1,413 करोड़ रुपए है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी पीछे नहीं है, वो टीडीपी से हैं। उनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपए है। अन्य कुबेर मंत्रियों में नारायण पोंगुरु, नारा लोकेश जो कि टीडीपी के हैं और चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, गद्दाम विवेकानंद, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सुरेश बीएस, मंगल प्रभात लोढ़ा और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल है। सुनिए आपने ये रिपोर्ट। कांग्रेस के 61 मंत्रियों में से 45, अंदाजा लगा लीजिए, इन पे जो है आपराधिक मामले चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था? कांग्रेस। ठीक इसी तरीके से भाजपा के 336 मंत्रियों में से, चूंकि कांग्रेस के 4 राज्यों में सरकार है, भाजपा के ज्यादा राज्यों में सरकार है, तो 136 यानी कि 336 में से 136, 40% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब इनमें से कोई गिरफ्तार हो, कोई हिरासत में लिया जाए और 30 दिन से अधिक हो और आप कहें कि नहीं, इनको तो क्या नाम, अरविंद केजरीवाल की तरह जेल से ही अपना काम करना चाहिए। तो फिर ये बताइए, शुचिता, मर्यादा, लोकलाज, लोकतंत्र में कुछ होगा या नहीं होगा? ये आरोप लगता है कि सरकार जो है वो काम करती है सियासी नजरिए से, विरोधियों को निपटाने के लिए। थोड़ी देर के लिए मान लिया, ये सब आरोप सही भी हो तो भी क्या आप जेल से रह करके मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाएंगे? कोर्ट तो है ना, ठीक है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लंबा चलेगा, लेकिन लोक लाज तो होना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल ने जब ये काम किया था तो मामला कोर्ट में भी उठा था और पूछा गया था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये कौन सा नियम कानून है? सरकारी कर्मचारी तो 48 घंटे में, 24 घंटे में जो है वो सस्पेंड हो जाता है जैसे गिरफ्तार होता है। तो आप भी तो सरकारी हो, आप तो सरकारी खजाने से जो है वो पैसा लेते हो, सैलरी लेते हो।
तो इन सफ़ेदपोश नेताओं से आप पूछिए तो बातें बड़ी-बड़ी है और कर्म ऐसे हैं कि सुन कर के माथा सन्न रह जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।